हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की सीरीज़ फिलिप कोटलर की बुक से आपको पसंद आ रही होगी। आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगी। आज की हमारी जो वीडियो है वो है फिलिप कोटलर की बुक के चैप्टर नंबर 19 की रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास का मतलब है कि हम एक ही वीडियो के थ्रू जो हमारा फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 19 है उसको कवर करेंगे। ये हमारी रिवीजन क्लास है, इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ जो मेन टॉपिक्स हैं चैप्टर 19 के उनको यहाँ डिस्कस करूँगी, उनके सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर करूँगी। अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर 19 देखना है फिलिप कोटलर की बुक का, तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 8 चैप्टर्स और मिलेंगे जिनके थ्रू आपका मोस्टली मार्केटिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा। वहाँ आपको फिलिप कोटलर की बुक के चैप्टर्स डिटेल में मिलेंगे, लाइन टू लाइन, और डिटेल में हमने एक एक लाइन को डिस्कस करके वहाँ चैप्टर्स को डिस्कस किया है। ये हमारी है रिवीजन की प्लेलिस्ट। यहाँ आपको सिर्फ एक ही वीडियो के थ्रू एक चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। जिन बच्चों को शॉर्ट में टॉपिक्स देखने हैं उनके लिए रिवीजन प्लेलिस्ट है, और जिनको डिटेल में फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट कवर करना है वो मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिशा क्लासेस ग्रो करे और ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है आज तक जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को ऐसे लाइन टू लाइन डिटेल में कवर करवा रहा हूँ, जो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट विजिट करेंगे। और ये प्लेलिस्ट भी मैंने शुरू कर दी रिवीजन के नाम से, क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनका कहना है कि मैम शॉर्ट में टॉपिक्स करवाओ, हमें इतनी लंबे वीडियोस नहीं देखने। तो उनके लिए ये रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है, वो यहाँ से एक ही वीडियो के थ्रू अपना फिलिप कोटलर का एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। चैप्टर नंबर 19 हमारा है मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशंस के मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 3 ऐसे मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के जिनके थ्रू कोई भी कंपनी, कोई भी मार्केटर अपनी इन्फॉर्मेशन को या कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचा सकता है। वो 3 मेथड्स हमारे पास है ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये 3 मेथड्स ऐसे हैं कम्युनिकेशन के जिनके थ्रू कोई भी कंपनी डिजिटली अपनी इन्फॉर्मेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के स्ट्रक्चर को, कि इस चैप्टर में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे या इस चैप्टर में क्या क्या गिवन है। वहाँ से आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर किससे रिलेटेड है। उसके बाद हम मेन कंसेप्ट्स को डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पहले जैसे ही हमने देखा कि डिजिटल कम्युनिकेशन के मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर है डिजिटल कम्युनिकेशन के मेथड से रिलेटेड। तो अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन के मेथड्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया 3 मेथड्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटली टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है सोशल मीडिया, थर्ड हमारे पास है मोबाइल। ये 3 मेथड्स हैं जो डिजिटली आपकी कम्युनिकेशन को, इन्फॉर्मेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा देगी। अगर हम ऑनलाइन की बात करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन में सबसे पहले इस चैप्टर में दी हुई है उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए कंपनीज के पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या हम कह सकते हैं 4 मेथड्स हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के। वो 4 मेथड्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है वेबसाइट, दूसरा है सर्च ऐड, तीसरा है डिस्प्ले ऐड, और फोर्थ हमारे पास है ईमेल। तो ये 4 ऑप्शंस हैं या 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकती है। तो आप ये देखें कि सबसे ब्रॉड जो मेथड है वो तो है डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड, कि डिजिटली आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपके पास हैं 3 ऑप्शंस, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, मोबाइल। फर्दर फिर हमारे पास ऑनलाइन में 4 ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस या 4 मेथड्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड है सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में हम 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे, या आप कह सकते हैं 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, या सोशल मीडिया के थ्रू कितने मेथड्स हैं आपके पास, या सोशल मीडिया में कितने ऑप्शंस हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में भी ऑनलाइन की तरह हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं।
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या मेथड्स की बात करें तो हमारे पास है ऑनलाइन कम्युनिटी एंड फोरम्स, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क में हमारे आ जाएंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें। तो आपको लग रहा होगा सोशल मीडिया का मतलब है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लेकिन ये हमारे हैं सोशल नेटवर्क। ये एक पार्ट है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया को आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी एंड फोरम, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क। क्लियर? तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या आप कह सकते हैं सोशल मीडिया के मेथड्स। फिर हम इसी टॉपिक में सोशल मीडिया वाले में डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया, कंपनीज़ को कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए। थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया वाले टॉपिक में, हाउ सोशल मीडिया प्रमोट द वर्ड ऑफ माउथ फ्लो, कैसे हमारा सोशल मीडिया वर्ड ऑफ माउथ के फ्लो को प्रमोट करता है। क्लियर? फोर्थ टॉपिक इसी में हम डिस्कस करेंगे हाउ वर्ड ऑफ माउथ बज इज क्रिएटेड, कैसे वर्ड ऑफ माउथ बज फॉर्म किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। तो ये 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन मेथड में। उसके बाद थर्ड मेथड हमारा है डिजिटल वाला, वो है मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स के क्या फ़ीचर्स हैं, मोबाइल जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं वो आज के टाइम में क्या क्या एडवांटेजेस मार्केटर्स को प्रोवाइड करवाती है, क्यों मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन मेथड बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे पॉपुलर हो रहा है, कैसे आप इफ़ेक्टिव मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन मेथड में। तो ये हमारा रहेगा पूरा चैप्टर कि भी इस पूरे चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये इस चैप्टर में क्या क्या है। क्लियर? यहाँ से आपको एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा, आधे बच्चों को तो यहीं से चैप्टर समझ आ गया होगा कि भी क्या क्या है इस चैप्टर में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन से। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में देखना है तो आप मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट करें, यहाँ सिर्फ हम शॉर्ट में देखेंगे। जैसे ही आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग आते ही सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो 3 मीडिया से रिलेटेड है। वो 3 मीडिया कौन से हैं हमारे? पेड मीडिया, ऑन्ड मीडिया और अर्न्ड मीडिया। इन 3 चीज़ों से ये चैप्टर शुरू होता है। तो इन 3 मीडिया के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरा फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है ऑन्ड मीडिया। ऑन्ड मीडिया का मतलब है जो कंपनी का खुद का मीडिया है, जिसके थ्रू कंपनी मतलब खुद की उसकी ऑनरशिप है, उसको उसके लिए ना किसी को पे करना है और ना वो किसी से उसने कमाया है। क्लियर? वो कंपनी का खुद का है, खुद की ऑनरशिप है, खुद कंपनी ने उसको क्रिएट किया है अपनी इन्फॉर्मेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। ऑन्ड मीडिया में हमारे पास आ जाता है जैसे कंपनीज़ की वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट कंपनी की खुद की है, कैटलॉग्स और ब्राउचर्स होते हैं वो भी कंपनी के खुद के हैं। अगर कंपनी का कोई ब्लॉगिंग पेज है या कंपनी यूट्यूब पे ब्लॉग्स डालती है या ऑनलाइन ब्लॉग्स डालती है तो वो भी किसका है? कंपनी का ऑन्ड मीडिया। उसके बाद है ईमेल न्यूज़लेटर, कंपनी ईमेल्स के थ्रू भी अपने टारगेट ऑडियंस तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती है, ये भी कंपनी का क्या है? ऑन्ड मीडिया। फोर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको यहाँ टोटल प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड नहीं करना, ये सिर्फ एक इमेज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जो हमारा जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो वहाँ कंपनी क्या कर सकती है? इन नेटवर्क्स को यूज़ कर सकती है, अपना पेज बना सकती है। जैसे फेसबुक पे अपना पेज बना लिया, वहाँ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल दी। इंस्टाग्राम पे भी आप देखते होंगे कि भी वहाँ भी कंपनीज़ अपने अपने ब्रांड्स का प्रमोशन करती है, वहाँ पेजेस बने हुए हैं कंपनीज़ के खुद के, तो वो क्या है? ऑन्ड मीडिया है। वहाँ कंपनी को पे नहीं करना, कंपनी ने खुद का एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वहाँ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली। सेकंड मीडिया की अगर हम बात करें वो है पेड मीडिया। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसके लिए कंपनी को पे करना पड़ता है अपनी इन्फॉर्मेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। कंपनी को किसी मीडिया को पे करना, वो मीडिया कौन सा हो जाएगा? पेड। जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का क्या मतलब है? जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपने कोई भी वर्ड टाइप किया, कोई भी चीज़ सर्च करी, तो आपको जो नीचे रिजल्ट्स दिखते हैं उन रिजल्ट्स में से कई रिजल्ट्स पे आपको लिखा मिलेगा स्पॉन्सर्ड या फिर लिखा मिलेगा एडी, एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब है गूगल ने या जो भी सर्च इंजन पे आप सर्च कर रहे हैं, जैसे याहू पे, बिंग पे, उस सर्च इंजन ने उस मार्केटर से या कंपनी से पैसे लिए हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट को वहाँ रिजल्ट्स में दिखाने के लिए।
वो हमारा है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो यहाँ आपने क्या किया है, पे किया है सर्च इंजन को आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपका लिंक वहाँ रिजल्ट्स में दिखाने के लिए। सेकंड हमारे पास है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब यहाँ अलग है। वहाँ हम क्या कर रहे थे, खुद का पेज बना रहे थे, खुद की हमारी क्या थी, कोई भी प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे थे सोशल मीडिया के, खुद का पेज वगैरह बना के। लेकिन आप जब भी इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ भी आपको क्या दिखता है, अगर मान लो किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो उसके ऊपर लिखा आता है स्पॉन्सर्ड और नीचे आपको मिलेगा शॉप नाउ या लर्न नाउ। तो शॉप नाउ का मतलब है कि वो उन्होंने स्पॉन्सर किया है, उसके लिए सोशल मीडिया को पैसे दिए हैं, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, कि हमारी ऐड को आप अपने जो भी मीडिया है उस पर चलाओ। तो यहाँ उसने पे किया है, तो ये हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लोग फॉलो करते हैं, जो लोगों के व्यूज़ को, ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करता है। आपने भी देखा होगा कि भी हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पर्सन्स को फॉलो करते हैं। जैसे हेल्थ और जिम के लिए हो सकता है किसी एक पर्सन को आप फॉलो कर रहे हो, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स मिलेंगे। ऐसे ही आप डाइट के लिए किसी एक पर्सन को फॉलो कर सकते हैं, आप ब्रांड्स के लिए या फैशन के लिए किसी एक पर्सन को फॉलो कर सकते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो लोगों की ओपिनियंस को, व्यूज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि भी हम आपके ब्रांड की इन्फॉर्मेशन या हम आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, अपनी वीडियोस में या अपनी पेज पे हम आपके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करेंगे, लेकिन हम आपसे उसके लिए चार्ज लेंगे। तो इन्फ्लुएंसर्स को आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तभी वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो ये भी हमारा कैसा मीडिया हो गया, पेड, क्योंकि आप यहाँ इन्फ्लुएंसर्स को पे करवा के अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवा रहे हैं। फिर हमारे पास है न्यूज़पेपर एड्स। न्यूज़पेपर में ऐड देनी है तो भी आपको पे करना पड़ेगा न्यूज़पेपर एजेंसीज को। टेलीविज़न में ऐड देनी है तो टेलीविज़न वालों को ऐड पे करना पड़ेगा। आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर का मतलब है आपको कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी आपको अगर कोई पोस्टर या बैनर लगवाना है, अपना आउटडोर एक्टिविटीज़ करवानी है, तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। क्लियर। ये हमारा आ जाएगा पेड में। उसके बाद है अर्न्ड मीडिया। अर्न्ड मीडिया का मतलब है ना तो ये कंपनी का खुद का है, ना कंपनी ने इसके लिए पे किया, फिर भी ये मीडिया आपकी इन्फॉर्मेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहा है। इसमें हमारे पास आ जाएंगे मेंशन इन न्यूज़ एंड रिव्यूज़। मान लो आपके प्रोडक्ट को या ब्रांड को किसी न्यूज़पेपर ने अपनी न्यूज़ में डाला, मेंशन किया, या आपके रिव्यूज़ डाले, क्लियर, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज़ डाले, या किसी कस्टमर ने रिव्यूज़ डाल दिए किसी सोशल मीडिया पे, तो क्या आपने उस कस्टमर को या न्यूज़ वाले को बोला कि भी हमें मेंशन करो, हमारे रिव्यूज़ को डालो? नहीं। तो ये मीडिया कैसा है, अर्न्ड मीडिया, जिसके लिए ना आपने पे किया ना वो आपका खुद का है। क्लियर। दूसरा है पॉजिटिव कमेंट्स एंड रिव्यूज़ बाय कस्टमर्स इन सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया। आप बहुत बार देखते होंगे कि भी आप किसी ब्रांड के पेज को विजिट करते हैं या ब्रांड की वेबसाइट को विजिट करते हैं या सर्च इंजन पे डालते हैं, तो वहाँ आपको किसी भी प्रोडक्ट के नीचे कस्टमर्स के रिव्यूज़ मिलते हैं। अगर कस्टमर्स ने आपके पॉजिटिव कमेंट्स और रिव्यूज़ दिए हैं तो वो कस्टमर ने आपकी खुद ही प्रमोशन की है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसके फीचर्स अच्छे हैं। वो आपने ना तो उसके लिए पे किया ना वो आपका खुद का था कि आपने खुद ही वो कमेंट्स डाल दिए। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, अर्न्ड मीडिया में, जो कंपनी ने या मार्केटर ने कमाया है। फिर है ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, बहुत सारे पीपल उसको विजिट करते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हैं, आपके रिव्यूज़ डालते हैं, ओपिनियंस डालते हैं, दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं, तो वो सब भी क्या है, अर्न्ड मीडिया। क्लियर। तो आई थिंक आपको तीनों मीडिया के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आपको पता है ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए मैंने आपको 4 मेथड्स या ऑप्शंस बताए हैं, वेबसाइट, सर्च ऐड, डिस्प्ले एड्स और ईमेल्स। क्लियर। उसके बाद अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला तो ये है, ये डिजिटल मेथड है अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो आप इस पे जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उनको सबसे पहली बात तो क्या है, उनको ईजिली ट्रेस कर सकते हैं इफ़ेक्ट्स को। जैसे आपकी वेबसाइट पे कितने नए यूनिक विजिटर्स आए, कितनों ने आपके पेज पे क्लिक किया, कितनी देर उन्होंने आपकी वेबसाइट पे या सर्च ऐड पे विजिट रखा, कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया, क्या उन्होंने आपकी वेबसाइट पे किया या आपके पेज पे किया, वहाँ से वो किस वेबसाइट पे गए या किस प्रोडक्ट पे गए, वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि कंज्यूमर का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है
कि यूनिक विजिटर्स कितने आए कितने नहीं आए। दूसरा है कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट। कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन उस वेबसाइट पे कर रहे हो, क्योंकि मान लो आपकी वेबसाइट पे इतने लोग नहीं आते या आप ऑनलाइन इतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते हैं कि किसी और वेबसाइट को, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट है उस पर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को प्लेस कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट। ये भी आप ऑनलाइन में ही कर सकते हैं। जैसे इसका मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। क्या कभी भी आपने देखा है कोई बंदा इंश्योरेंस कंपनीज़ की वेबसाइट पे विजिट कर रहा है? नहीं। लेकिन मान लो ऑनलाइन वाले अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है या इन्फॉर्मेशन है वो ओल्ड कार की वेबसाइट्स पे डाल दे, जो ओल्ड कार की परचेज़ और सेल करते हैं उस वेबसाइट पे डाल दे, वहाँ वो इन्फॉर्मेशन दें कि भी एडवाइस करें कि भी क्या बेनिफिट्स हैं उनको इंश्योरेंस लेने के और कैसे आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं सेकंड हैंड का। तो वहाँ हो सकता है कि भी आपकी एडवर्टाइजमेंट को इन्फॉर्मेशन को देखा जाए, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट, कि भी जिस आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो वेबसाइट है, जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ आप अपनी एडवर्टाइजमेंट डाल दें। क्लियर। उसके बाद जैसे कीवर्ड्स के थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। कीवर्ड्स का मतलब जो हमारी सर्च ऐड है, सर्च ऐड में आप क्या करेंगे, सिर्फ एक वर्ड ही तो परचेज करेंगे कि अगर कोई भी बंदा मोबाइल फ़ोन सर्च करे, मोबाइल फ़ोन सर्च करे तो सबसे पहले जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स में आपकी ब्रांड का लिंक आए या वेबसाइट आए। तो ये क्या है, कीवर्ड्स के थ्रू भी आप अपनी जो एड्स हैं या आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे सर्च इंजन्स पे। क्लियर। उसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये हो गए एडवांटेजेस, फिर है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि भी बहुत सारे, अगर हम सर्च एड्स की बात करें तो जो मार्केटर है या कंपनी है वो सर्च इंजन को कब पे करता है, जब उनके लिंक पे कोई क्लिक करता है। क्लिक पर ऐड मतलब क्लिक पर पे पर क्लिक, ऐसा कुछ है कि भी हम पे कब करेंगे, पर क्लिक के अकॉर्डिंग। तो फेक हमारे हम कह सकते हैं बोगस क्लिक्स भी आ सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप बोगस क्लिक्स करवा सकते हैं किसी भी लिंक पे, जिसकी वजह से मार्केटर को पे करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा, जो ट्रैफिक आया है, मतलब आपके ऑनलाइन जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उनका ऑनलाइन मैसेजेस पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आपकी वेबसाइट हैक्स भी हो जाती है। आपने देखा होगा ऑनलाइन हैक हो जाते हैं, तो हैक्ड की वजह से ऑनलाइन जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उनका ये भी डिसएडवांटेज है। क्लियर। उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये आप देख लेना। फिर हम आ जाते हैं सीधा ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऑप्शंस पे, या हम कह सकते हैं मेथड्स पे, कि भी आपको अगर ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन करनी है तो आपके पास क्या क्या मेथड्स हैं या क्या क्या ऑप्शंस हैं। 4 हैं, वेबसाइट, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, ईमेल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट आप सभी जानते हैं, आप किसी भी ब्रांड की आज के टाइम पे देखेंगे तो हर एक ब्रांड की, बेशक वो छोटी ब्रांड हो या बड़ी ब्रांड हो, आपको एक वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट पे आपको उनके प्रोडक्ट्स पे जो ऑफर्स चल रहे हैं सारे आर्टिकल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और जो ये वेबसाइट्स होती हैं इन पे कस्टमर का जो डाटा है वो रिकॉर्ड हो जाता है, कि कस्टमर वहाँ से वो ट्रेस कर सकते हैं कि भी हमारी वेबसाइट पे कितने यूनिक विजिटर्स आए, जो भी बंदे आए जिन्होंने विजिट करी हमारी वेबसाइट को, उन्होंने क्या क्या सर्च किया, सर्च करने के बाद वो कहाँ किन प्रोडक्ट्स पे गए, प्रोडक्ट्स को देखने के बाद क्या उन्होंने रिव्यूज़ डाले, हमारी साइट के बाद वो कहाँ गए। ये सारा डाटा सर्च करके या ट्रैक करके जो मार्केटर्स हैं वो अपने मैसेजेस को कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मान लो आज आपने कोई भी वेबसाइट विजिट करी, उसमें आपने सेल्स के आर्टिकल्स को देखा, तो अगली बार फॉर श्योर है कि अगर आप उसी वेबसाइट पे दोबारा विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको सेल्स की आइटम ही दिखाई जाएगी, क्योंकि उनके जो डाटा है उसमें फीड हो गया कि ये कस्टमर इस आर्टिकल्स पे इंटरेस्टेड है। या मान लो आपने किसी भी वेबसाइट पे जाके, अमेज़ॉन पे जाके आपने वुमेन ड्रेसेस सर्च किया, तो अगली बार 100% श्योर है कि भी जो आपके सामने आएंगे वो वुमेन ड्रेसेस से रिलेटेड ही कोई ऑफ़र, प्रमोशन ऑफ़र या उनकी ही पिक्चर्स या इन्फॉर्मेशन आएगी कि भी नए न्यू अराइवल्स ये हैं, या सेल्स में ये आर्टिकल्स चल रहे हैं, या 20% ऑफ चल रहा है इन ड्रेसेस पे, तो वही आर्टिकल्स आपको दिखाए जाएंगे। तो वेबसाइट के ये बेनिफिट्स हैं। और हर एक कोई भी आप गूगल पे जाके सिंपली सर्च करना, कोई भी ब्रांड ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल आप रिबॉक ले लो, तो reebok.com आप सर्च करेंगे तो रिबॉक की वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। क्लियर। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड है सर्च ऐड। सर्च ऐड क्या होता है? सर्च, नाम से ही पता चल रहा है। सर्च ऐड का मतलब है हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं,
सर्च इंजन्स का मतलब है जिनके थ्रू आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कुछ भी सर्च करना होता है, हम गूगल पे जाते हैं, याहू पे जाते हैं या बिंग पे जाते हैं, तो ये सारे हमारे क्या हैं, सर्च इंजन हैं, सर्च करने के इंजन, जिनके थ्रू आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो भी आपको सर्च करना हो। तो सर्च इंजन्स पे भी हम अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने गूगल को कहा कि कोई भी अगर बंदा मोबाइल फ़ोन्स को सर्च करे, आपका जो प्रोडक्ट है वो मोबाइल फ़ोन है, कोई भी बंदा अगर मोबाइल फ़ोन को सर्च करे तो जो आप रिजल्ट्स दिखाओगे, क्योंकि आप गूगल पे जो भी सर्च करते हैं उसके बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, उन रिजल्ट्स में से आप मेरी लिंक को या मेरी वेबसाइट को या मेरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को डाल देना। उस पे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड, तो ये स्पॉन्सर्ड या आपको मिलेगा एडी लिखा, इसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है ये है एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम बोलते हैं सर्च एड, जो आपने सर्च इंजन पे डाली है अपनी एडवर्टाइजमेंट, इसलिए इसका नाम है सर्च एड्स। तो ये भी एक तरीका है ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने का। इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, गूगल को, याहू को या बिंग को, जो भी सर्च इंजन है उसको पे करती है। और पे कैसे किया जाता है? जितने भी उस पर क्लिक आते हैं, मान लो इन्होंने आपके लिंक को रिजल्ट में दिखाया, उस पर जितने लोग क्लिक करेंगे उतना ही अमाउंट पर क्लिक के हिसाब से आपको गूगल को, याहू को या बिंग को, जो भी सर्च इंजन है उसको देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके बारे में हमारे पास हैं कि जब आप सर्च ऐड कर रहे हैं तो सर्च ऐड की कीवर्ड्स की बिडिंग होती है, क्योंकि कीवर्ड्स का ही सारा खेल है कि बंदा ये सर्च करे तो मेरा लिंक आना चाहिए। कीवर्ड्स के लिए बिड्स लगाई जाती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये हो जाता है, क्योंकि जो बहुत फेमस वर्ड्स हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स, आपको पता है उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो उसकी जो बिडिंग होगी, जो बिड्स लगाई जाएंगी वो बहुत हाई रेट की लगाई जाती हैं। क्लियर? तो जो हमारी सर्च एड्स होती हैं उनको क्या क्या बोला जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सर्च एड्स को बोला जाता है पेड सर्च, पे पर क्लिक एड्स। क्लियर? ये दो नाम और हैं सर्च ऐड के, पेड, पे पर क्लिक एड्स। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमारा जो है वो है डिस्प्ले एड्स, या फिर डिस्प्ले एड्स का भी दूसरा नाम है बैनर एड्स। डिस्प्ले ऐड और बैनर एड्स क्या होता है? आप देखते होंगे, आप कभी भी किसी भी सर्च इंजन पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो किसी भी लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं, उस पेज पे जब आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या देख रहे हैं तो साइड में रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाते हैं खुल के। रेक्टेंगुलर बॉक्स पे एक क्रॉस भी लगा होता है या नीचे लिखा होता है क्लोज, और उस बॉक्स में या तो कोई वीडियो चल रही होती है या कोई टेक्स्ट लिखा होता है या फिर हम कह सकते हैं कोई फ़ोटो होती है किसी भी कंपनी या ब्रांड की। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपकी वेबसाइट, जो भी लिंक आप सर्च कर रहे थे उसके साइड में आया है और उस पर क्रॉस का या क्लोज का साइन है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड या बैनर एड्स, जो आपके बीच बीच में आती रहती है, उसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारी होती है डिस्प्ले एड्स। इसमें अगर मैं बात करूं इंटरशियल्स की, एक वर्ड है इंटरशियल्स। इंटरशियल्स क्या होता है? जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं या एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो कई बार जब वो लोडिंग हो रहा होता है दूसरा पेज या दूसरी वेबसाइट, तो बीच में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरशियल्स। क्लियर? जो आपके पेज चेंज होने में या वेबसाइट चेंज होने के बीच में आती है जब तक वो लोडिंग हो रहा होता है। क्लियर? फोर्थ मेथड हमारा है ईमेल। आपने देखा होगा, आप जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, जब आप बिलिंग करवाते हैं तो काउंटर पे आपसे आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। तो इस ईमेल एड्रेस का वो क्या करते हैं? ईमेल एड्रेस पे वो क्या करते हैं, आपकी ईमेल पे जो भी उनके ऑफर्स चल रहे होते हैं या कोई नया आर्टिकल उनके प्रोडक्ट लाइन में ऐड होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको ईमेल के थ्रू भेज देते हैं। मोस्टली ये बैंकिंग के केस में होता है। हर एक बैंक आपकी ईमेल आईडी लेता है और आपके अकाउंट पे कोई अगर लोन का ऑफ़र है कि मैम हम आपको होम लोन दे सकते हैं, आप हमारे ऐसे कस्टमर हैं, प्रीमियम कस्टमर हैं, तो आपको स्टडी लोन मिल सकता है, हाउस लोन मिल सकता है, गाड़ी लोन पे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, या इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको गाड़ी लोन दे देंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है या जो प्रमोशन करना है उनको अपनी सर्विसेज का, वो किसके थ्रू करते हैं? ईमेल के थ्रू। आज आप अपनी ईमेल्स खोल के देखना, आपको वहाँ बहुत सारे ब्रांड्स के या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स के केस में भी हैं। अगर मान लो आपने किसी भी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, वहाँ आपने अगर ईमेल आईडी दी है, तो जैसे ही उनका कोई और प्रमोशनल ऑफर चलेगा, दिवाली की सेल चलेगी, होली की सेल चलेगी, तो आपके पास ईमेल पे उनका मैसेज ज़रूर आएगा कि मैम जल्दी से जल्दी स्टोर को विजिट करें, 20% ऑफ चल रहा है इस टाइम पीरियड के लिए। तो ईमेल भी एक कैसा तरीका है ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन का।
जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अपनी इन्फॉर्मेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। फाइनली ये हमारा हो गया ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे। सोशल मीडिया क्या होता है, जहाँ कंज्यूमर्स आपस में, सोशल मीडिया का मतलब है जहाँ कंज्यूमर्स आपस में टेक्स्ट, इमेज, कोई भी ऑडियो या कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं, या कंपनीज के साथ शेयर करते हैं, या कंपनीज अपने कस्टमर के साथ शेयर करती है, वो हमारा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब है कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कंज्यूमर्स दूसरे कंज्यूमर्स के साथ कोई वीडियो, कोई इमेज, कोई ऑडियो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, या कंपनीज के साथ इन द फॉर्म ऑफ रिव्यूज़, जैसे हम कंपनीज़ को रिव्यूज़ देते हैं या ओपिनियन डालते हैं अपना, कैसा हमें उनका प्रोडक्ट लगा, वो सारी चीज़ें, या फिर कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाती है, वो होता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की भी अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में हमने 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। वो 4 टॉपिक मैं आपको बता सकती हूँ। सोशल मीडिया के क्या क्या प्लेटफॉर्म हैं, या सोशल मीडिया में कितने मेथड्स हैं, सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, सोशल मीडिया कैसे वर्ड ऑफ माउथ के फ्लो को प्रमोट करता है, और कैसे वर्ड ऑफ माउथ को आप फॉर्म कर सकते हैं और कैसे वो ट्रैवल करेगा। ये 4 मेथड या टॉपिक्स हैं जो हम किस में डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया वाले टॉपिक में। पहले है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया के मेथड्स। सोशल मीडिया में भी 3 प्लेटफॉर्म्स हैं या 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। आपको तो लगता होगा सोशल मीडिया में सिर्फ हमारा क्या आता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये आता है, लेकिन ये सोशल मीडिया का सिर्फ एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सोशल नेटवर्क। क्लियर? तो पहला है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स क्या है, कई कंज्यूमर्स मिलके या कंज्यूमर खुद के बेसिस पे या कई बार कंपनी अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी और फोरम बनाती है। उसमें क्या होता है, कंपनी या तो अपनी इन्फॉर्मेशन डालती है, अगर कस्टमर है या कस्टमर का ग्रुप है तो वो जो भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं या जिस भी चीज़ से रिलेटेड उनकी ऑनलाइन कम्युनिटी है वो वहाँ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं। क्लियर? तो ये हमारा होता है ऑनलाइन कम्युनिटी एंड फोरम्स। अगर किसी कंपनी की स्पॉन्सर्ड और ऑनलाइन कम्युनिटी और फोरम है, किसी कंपनी ने वो बना रखी है ऑनलाइन कम्युनिटी, तो उसके जो मेंबर्स होंगे वो वहाँ प्रोडक्ट का और ब्रांड का इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उससे रिलेटेड वहाँ डिस्कशन करेंगे। क्लियर? दूसरा हमारा है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ब्लॉग्स। ब्लॉग्स आपने देखा होगा, अगर हम ब्लॉग्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होती है वेबलॉग, इसलिए वी को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ब्लॉग्स लिख देते हैं। वेबलॉग्स का मतलब है जहाँ कोई भी पर्सन जो भी उसका ओपिनियन है, जो भी वो फीलिंग्स रखता है किसी भी चीज़ के बारे में, वो ऑनलाइन पोस्ट करता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, या अगर हम वीलॉग्स की बात करें, वीलॉग्स का मतलब हो जाता है जब आप वीडियो की फॉर्म में अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं, तो वो हो जाता है व्लॉग्स, जो आजकल आप मोस्टली यूट्यूब पे देखते हैं कि जो भी फेमस बंदे होते हैं या कोई पर्सन ऐसा है जो किसी भी एक चीज़ में मतलब हम कह रहे हैं फेमस है या स्पेशलिस्ट है, जैसे कोई जिम ट्रेनर है, अगर उसको बहुत सारे लोग फॉलो करें तो वो क्या करने लग जाएगा, व्लॉग्स बनाने लग जाएगा। व्लॉग्स में क्या होगा, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की हेल्प से टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहा है। तो ब्लॉग्स भी एक हमारा सोशल मीडिया का मेथड है। क्लियर? तीसरा हमारा है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क मैंने आपको बता ही दिया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्क्स। इनके थ्रू जैसे आप देखते हैं फेसबुक पे कोई भी कस्टमर ने रिव्यू डाला है, अपना ओपिनियन डाला है किसी प्रोडक्ट के नीचे, या कंपनी का खुद का फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम पे पेज है, तो ये सारे सोशल नेटवर्क्स के थ्रू भी कंपनीज अपनी इन्फॉर्मेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। क्लियर? ये 3 प्लेटफॉर्म या मेथड्स हो गए हमारे सोशल मीडिया के। ब्लॉग्स भी हमने देख लिया। ब्लॉग्स मतलब ऑनलाइन जर्नल्स और डायरीज, जिसमें कोई भी आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने सोशल नेटवर्क्स को भी देख लिया, जो हमारे हैं फेसबुक, ट्विटर, ये सारे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड था टॉपिक, हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को जब भी कोई मार्केटर या कंपनी यूज़ करे तो उसको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक तो पहली बात ये है कि सोशल मीडिया इतना इफ़ेक्टिव नहीं है न्यू यूज़र को अट्रैक्ट करने में।
या ब्रांड की पेनिट्रेशन को बनाने में। क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जिस चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होता है हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। कोई भी अगर हमारा नहीं इंटरेस्ट है तो हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। तो न्यू यूज़र्स को अट्रैक्ट करना बहुत इतना इफेक्टिव नहीं है सोशल मीडिया न्यू यूज़र्स को अट्रैक्ट करने में। दूसरा, रिसर्च ने हमें बताया है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे आर ऑनलाइन कंज्यूमर्स आर मोस्ट लाइकली टू एंगेज विद मीडिया। ये कह रहा है अगर हम ऑनलाइन सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे जो कंज्यूमर्स हैं वो कैसे प्रोडक्ट्स में या ब्रांड्स में एंगेज होना पसंद करते हैं, मीडिया वालों में, चैरिटी वालों में, फैशन वालों में। वो ऐसे प्रोडक्ट्स में एंगेज होना नहीं पसंद करते जो कंज्यूमर गुड्स हैं। जैसे मान लो बहुत, जैसे टूथपेस्ट है, क्या आप कभी टूथपेस्ट के लिए किसी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं? नहीं। तो हम फैशन के लिए, चैरिटी के लिए या मीडिया के लिए तो यूज़ कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स को, लेकिन हम कंज्यूमर गुड्स के लिए इतना सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते, तो वहाँ ये इनइफेक्टिव हो जाता है। कंज्यूमर्स में यूज़ सोशल मीडिया, ये कह रहा है कंज्यूमर यूज़ कर सकते हैं आपके सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया को इन्फॉर्मेशन और डील्स और प्रमोशंस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं वो उन ब्रांड्स को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं जो इंटरटेनिंग होती हैं, और उसमें से स्मॉल परसेंटेज है जो सोशल मीडिया को टू वे कन्वर्सेशन के लिए यूज़ करता है। मतलब आपको देखेंगे कि भी जो कंज्यूमर्स हैं वो ब्रांड जो भी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग ब्रांड है उनके कंटेंट को तो देखता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भी कंज्यूमर आपके साथ टू वे कन्वर्सेशन करे, आपके प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन या जो भी उनकी फीलिंग्स है, ओपिनियंस है, रिव्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करें, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया, अगर हम बात करें तो हमने सोशल मीडिया क्यों यूज़ करना शुरू किया है, ताकि हम अदर पर्सन जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, क्योंकि उनसे हम डेली नहीं मिल सकते, हम ऑनलाइन इसलिए आए थे, या सोशल मीडिया का यूज़ हमने उनसे कनेक्ट होने के लिए किया था, ना कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए या इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। क्लियर? फिर हमें देखना है कि जब आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भी हर बार आपको गुड, मतलब अच्छी बातें ही सोशल मीडिया पे आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में मिलेगी। कई बार आपको बैड वर्ड्स या बहुत सारे मतलब नेगेटिव व्यूज़ या रिव्यूज़ भी मिलेंगे, कमेंट्स भी मिलेंगे आपके प्रोडक्ट या ब्रांड से रिलेटेड। तो जब भी आप सोशल मीडिया को यूज़ करें तो आपको बहुत केयरफुली यूज़ करना है। और तीसरा, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो पहली बात तो सम कंज्यूमर्स वांट टू एंगेज विद सम ब्रांड, क्योंकि पहली बात तो जो कंज्यूमर्स हैं वो कुछ ही ब्रांड्स के साथ एंगेज होना चाहते हैं, और उन ब्रांड्स के साथ जिनके साथ वो एंगेज होना चाहते हैं उसके लिए, उनके साथ भी वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए एंगेज होना चाहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया हमने अपने इंटरटेनमेंट के लिए या अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या ग्रुप्स के साथ कनेक्ट होने के लिए यूज़ किया था, ना कि किसी ब्रांड की प्रमोशन के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो कुछ ही ब्रांड्स के साथ अटैच या कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया फैशन, मीडिया, चैरिटीज़। कंज्यूमर गुड्स के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हम कभी भी जो है हमारा एंगेज होना चाहते सोशल मीडिया पे। और फिर अगर हम चाहते भी हैं कुछ ब्रांड्स के साथ तो उनके साथ भी हम सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, एंगेज होना चाहते हैं। क्लियर? और दूसरा, आपको बैड रिव्यूज़ और कमेंट्स भी मिलेंगे और गुड रिव्यूज़ और कमेंट्स भी मिलेंगे। आपको केयरफुली सोशल मीडिया को यूज़ करना है एज अ मार्केटर। फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो हमारा था वर्ड ऑफ माउथ। कैसे सोशल मीडिया वर्ड ऑफ माउथ के फ्लो को प्रमोट करता है। वर्ड ऑफ माउथ का क्या मतलब है? वर्ड ऑफ माउथ की अगर हम बात करें तो जब आपस में कंज्यूमर्स, जब किसी भी कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट को यूज़ करा और अगर वो उसे सेटिस्फाइंग लगा, वो जब दूसरे कंज्यूमर्स को या अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी आपका प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है, तो वो हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। कि वो आपका वर्ड ऑफ माउथ के वर्ड्स के थ्रू आपके प्रोडक्ट को या ब्रांड को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहा है। और ये किस में आता है? हमारा अर्न्ड में। ये आपने कमाया है क्योंकि उस कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट या ब्रांड अच्छा लगा, सेटिस्फाइंग लगा, इसलिए वो दूसरों को आपके प्रोडक्ट या ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो पहले तो क्या था, अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी, जब तक सोशल मीडिया नहीं था, तो हम आपस में, मान लो मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बता देती, या मैं कहीं भी अगर प्रोफेशनल हूँ तो मेरा जो ग्रुप है मैं वहाँ डिस्कस कर रही हूँ, या फैमिली फंक्शन में गई हूँ तो अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस कर रही हूँ, फैमिली में अपने जो ब्रदर सिस्टर हैं उनके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि भी इस प्रोडक्ट का, ब्रांड का प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले जो वर्ड ऑफ माउथ था वो क्या था? ऑफलाइन था। लेकिन आज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भी जो हमारा सोशल मीडिया के थ्रू हम क्यों
एंगेज हुए हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम इसलिए एंगेज हुए हैं ताकि हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जिनके साथ भी हम कनेक्ट होना चाहते हैं उनके साथ कनेक्ट हों, क्योंकि आज के टाइम पे फिज़िकल जो मीटिंग्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं। हम एक दूसरे से इतना फिज़िकली नहीं मिलते, इसलिए हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से कनेक्टेड हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। हम कोई स्टोरी पोस्ट कर देते हैं, कोई हम वीडियो डाल देते हैं, स्टोरी डाल देते हैं, या जो भी हमारे फीलिंग्स हैं, ओपिनियंस है, कोई इमेज पोस्ट कर देते हैं, कोई फ़ोटो डाल देते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से कनेक्ट होने के लिए एंगेज हुए थे। तो लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे हम जब फिज़िकली नहीं मिल रहे, ऑफलाइन वर्ड ऑफ माउथ बहुत कम हो गया, तो क्योंकि हम फिज़िकली मिल ही नहीं रहे, तो सोशल मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आया था, तो कोरोना में कितने लोग आपस में मिलते थे, जितनी भी डिस्कशन होती थी वो किस पे होती थी, सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरों को सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो कैसा है, ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ। क्लियर? तो वर्ड ऑफ माउथ आपने देख लिया कि वर्ड ऑफ माउथ के फ्लो को कैसे सोशल मीडिया प्रमोट करता है, उसके फ्लो को, क्योंकि आजकल जो भी कन्वर्सेशन है या जो भी कनेक्टिविटी है पर्सन्स के बीच में, वो किसके थ्रू है, सोशल मीडिया के थ्रू हम दूसरे लोगों से कनेक्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकली। हम फिज़िकल मीटिंग्स नहीं करते, सोशली हम दूसरे लोगों से कनेक्टेड हैं। तो जो वर्ड ऑफ माउथ है उसका जो फ्लो है उसे कौन प्रमोट कर रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है, सोशल मीडिया। तो ये हमने देख लिया हाउ सोशल मीडिया प्रमोट द फ्लो ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। क्लियर? उसके बाद हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। फॉर्म्स ऑफ वर्ड ऑफ माउथ में जैसे मैंने आपको बता दिया 2 फॉर्म्स हैं, एक है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया की हेल्प से किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड को शेयर करते हैं या प्रमोट करते हैं, उसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को देते हैं, अदर ग्रुप्स को देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं। अगर आप फिज़िकली किसी बंदे से मिल रहे हैं और उसको आप सजेशन दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप ऑफलाइन वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं। 2 तरीके से हमने देख लिया। फिर एक वर्ड है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ या वर्ड ऑफ माउथ। जब आप ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ, किसी भी चीज़ को आपने देखा होगा कि भी कुछ कंपनीज़ की एडवर्टाइजमेंट्स या हम कह सकते हैं कोई मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। वायरल का मतलब है ऑनलाइन उसके बारे में बहुत सारी बातें चलने लग जाती है, वर्ड ऑफ माउथ। तो वो जो है मार्केटिंग हमारी किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में, अगर वो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, उसके बारे में बहुत सारे वर्ड ऑफ माउथ्स आ जाते हैं, तो वो हमारी बन जाती है वायरल मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ, कि माउस की हेल्प से ऑनलाइन आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा है क्रिएटिंग वर्ड ऑफ माउथ बज। क्रिएटिंग वर्ड ऑफ माउथ बज का क्या मतलब है कि भी कंपनीज कैसे अपने लिए वर्ड ऑफ माउथ के बज को क्रिएट कर सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कंपनीज एडवर्टाइजिंग की हेल्प लें, या फिर एक मेथड और है, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है वर्ड ऑफ माउथ बज क्रिएट करने के लिए कंपनीज़ को किसी मीडिया या एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करने के लिए आप बहुत सारे तरीके आप ढूंढ सकते हैं। जैसे इन्होंने फिर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे P&G का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी मदर्स को एक वोकल पॉइंट में एंगेज किया, इनरोल किया, रजिस्टर किया। वोकल पॉइंट होता है कोई भी एक ग्रुप बना दिया इनका। इस ग्रुप में जो भी मदर्स थी वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करती थी, अगर उनको फ्री सैंपल्स चाहिए तो वो वहाँ से ले लेती थी, या उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करनी थी तो वो वहाँ से ले लेती थी। दूसरे पर्सन्स के साथ अगर या कंपनी के साथ अपने ओपिनियन शेयर करने थे तो वो वहाँ शेयर कर लेती थी, या दूसरी मदर्स के साथ अपना ओपिनियन या फीलिंग शेयर करनी होती थी वहाँ। तो उन्होंने सिर्फ, कंपनी ने क्या किया, एक वोकल पॉइंट बना दिया, ना मीडिया का यूज़ किया ना एडवर्टाइजिंग का, और उसके थ्रू उन्होंने देखा कि भी जितनी भी मदर्स उनके वोकल पॉइंट के ग्रुप में थी, वो एक मदर यूजली 25 to 30 अदर वुमेन से बात करती थी एक दिन में। तो आप ये देखें कि वो 25 से 30 औरतों को और बता रही हैं उस प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे कंपनीज वर्ड ऑफ माउथ बज़ को क्रिएट कर रही हैं और ट्रैवल करवा रही हैं कि वो कैसे अदर वुमेन्स तक फॉरवर्ड हो। तो बहुत सारे मेथड्स हैं कंपनीज के पास वर्ड ऑफ माउथ बज़ को क्रिएट करने के लिए। क्लियर? फिर इन्होंने, एक एक्सपर्ट हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, इन्होंने भी बताया कि भी कैसे आप अपनी ऐड को वायरल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। जैसे अपनी एडवर्टाइजमेंट में आप
जॉय और सरप्राइज भी डालें ताकि आपके व्यूवर्स बोर ना हो। उसमें आपको इमोशनल रोलर कोस्टर, इमोशनल फैक्टर भी डालना है ताकि जो व्यूअर्स हैं वो एंगेज रहें थ्रू आउट द एड। ये कुछ उन्होंने टिप्स दी हैं, एडवाइस दी हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट को वायरल करने के लिए या वर्ड ऑफ माउथ बज क्रिएट करने के लिए। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास वर्ड ऑफ माउथ बज क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फाइनली हमारे पास एक यहाँ था कि जब हम पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हमें मिलते हैं तो उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है कि हम कंज्यूमर्स को डायरेक्टली कंपनी के साथ एंगेज करें ताकि कंज्यूमर्स हमें फीडबैक और सजेशंस दें, वो हमारे कंपनी के लिए लॉयल बने और हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करें। फिर हुबा और मैकडॉनल्ड ने एक हमारी कस्टमर लॉयल्टी लीडर को बताया है कि कस्टमर कंपनी के टुवार्ड्स कैसे कैसे लॉयल होता है, क्या हायरार्की है या क्या वो सीडी है, कैसे कस्टमर लॉयल बनता है, कैसे कैसे उसकी लॉयल्टी इंक्रीज़ होती है। तो ये जो 5 पॉइंट्स की लेडर है इसमें सबसे पहले है सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले आपका कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, फिर वो रिपीट परचेज करेगा, आपके प्रोडक्ट को दोबारा लेने आएगा, फिर वो वर्ड ऑफ माउथ बज को क्रिएट करेगा। जब वो दोबारा लेने आया फिर वो अदर्स को जो उसके ग्रुप में हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनको आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में बताएगा। फिर वो इनवेलिज्म का मतलब है कि वो दूसरों को भी कन्विंस करेगा, मोटिवेट करेगा कि भी आप भी इस प्रोडक्ट को या ब्रांड को परचेज करो। और फाइनली ऑनरशिप का मतलब है कि फिर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेगा कि भी इस ऑर्गेनाइजेशन को तो मुझे प्रमोट करना ही करना है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, इतने कम प्राइजेस पे देती है, इतनी सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है, तो इस कंपनी की तो प्रमोशन मैं करूँ ही करूँगा। तो फाइनली यहाँ जाके वो जो कंज्यूमर है वो बिल्कुल ही आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए क्या है, लॉयल है। तो ये हमारी कस्टमर लॉयल्टी लीडर है या आप कह सकते हैं सीडी है। क्लियर। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है आप सभी को पता है। आपने देखा होगा कि भी जब भी आप बिलिंग करवाते हैं किसी भी ब्रांड की आइटम परचेज़ करने के लिए, वो आपका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, उस फ़ोन पे आपको वो मैसेज भेजने लग जाते हैं जब भी उनका कोई ऑफ़र चल रहा होता। जैसे लिवाइस की मैंने अभी पीछे जीन्स ली थी, तो लिवाइस वालों के ऑफ़र्स मेरे पास मैसेज के थ्रू आ जाते हैं कि मैम लिवाइस की हर एक ब्रांड की आर्टिकल पे 50% ऑफ मिलेगा आपको, या जो भी है आपके पास वो भेज देते हैं। क्लियर। तो ये हमारी होती है मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू कंपनीज अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रही है। और मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्यों आजकल इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता। आपने भी देखा होगा हर एक बंदा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता है, इसलिए मोबाइल फ़ोन मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हो रही है, इफ़ेक्टिव है। जैसे आपने एक इसमें टर्म है जियो ट्रैकिंग। जियो ट्रैकिंग का क्या मतलब है, आप जब भी अपना मोबाइल नंबर किसी भी ब्रांड के साथ रजिस्टर करवाते हैं तो उन्हें वो क्या करते हैं, जीपीएस की हेल्प से जैसे ही आप उनकी शॉप के आसपास होते हैं, उस एरिया में होते हैं, तभी वो आपके पास ऑफ़र का मैसेज भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि भी कस्टमर हमारे ही शॉप के आसपास है और वो परचेज़ कर सकता है, पॉइंट ऑफ परचेज़ पे है, तो तभी वो आपके पास ऑफ़र भेजेंगे। उसे हम बोलते हैं जियो ट्रैकिंग। ये भी किसकी वजह से हुआ है, मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन की वजह से। क्लियर। उसके बाद इस टॉपिक में हमारा है कैसे आप इफ़ेक्टिव मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। पहली बात तो आपका जो मोबाइल का मैसेज होता है मोबाइल मार्केटिंग का, वो कंसाइज छोटा होना चाहिए। आपको बहुत बड़ा मैसेज नहीं देना मैसेज के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, क्योंकि कईयों की स्क्रीन भी छोटी होती है, या उनको जब भी आप मोबाइल मैसेज की बात करें, मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मोबाइल ऐप्स भी है। हाँ सॉरी, मैं उसको भूल गई थी, मोबाइल ऐप्स। आप सभी को पता होगा आजकल हर एक ब्रांड का क्या है, मोबाइल ऐप है। आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो, आपको उनके सारे प्रोडक्ट्स वहाँ मिल जाएंगे। वो और भी इजी हो गया। ये भी किसके अंडर आता है, मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंडर। वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बैंकिंग। आपका किसी ना किसी बैंक में ज़रूर अकाउंट होगा, उस बैंक का एक ऐप होता है, उस ऐप की हेल्प से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट का बैलेंस चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। आपको कोई चेक बुक के लिए या आपका एड्रेस चेंज करवाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी है तो वो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। हम सब यूज़ करते हैं मोबाइल ऐप्स, बैंकिंग के तो खासकर। तो वो भी किसका पार्ट है, मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू कंपनीज अपनी इन्फॉर्मेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाती हैं। जब आप मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखना है,
पहली बात तो जो आपकी मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट होगी जो आप बना रहे हैं वो 50% से ज़्यादा स्क्रीन को यूज़ ना करे, ऑक्यूपाई ना करे। दूसरा, वो कंज्यूमर की बैटरी ज़्यादा यूज़ ना करे, उसका मोबाइल डाटा ज़्यादा यूज़ ना करे और ना उसका टाइम वेस्ट करे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मोबाइल ऐप ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर उसको डाउनलोड करने लग गया तो वो आपकी पूरी बैटरी को ख़त्म कर दे या आपके मोबाइल डाटा को पूरा यूटिलाइज़ कर ले और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगे कि भी 1 घंटे में वो ऐप डाउनलोड हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो ब्रांड की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, तो उसमें सिर्फ आप फ्रेजेस का यूज़ करें, जो भी आपका ऑफर है और जो आपकी टैगलाइन है सिर्फ उसका यूज़ करें, क्योंकि कस्टमर पूरा मैसेज तो कभी नहीं पढ़ता। फिर आप क्या करें, आपकी जो ब्रांड का लोगो है उसको भी मोबाइल की जो ऐड है उसके फ्रेम में कॉर्नर में डाल दें ताकि उसको लोगो याद रहे। उसके बाद आपको एक ब्राइट कलर का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ब्राइट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप कॉल करना चाहते हैं कस्टमर को, जैसे कोई डिस्काउंट चल रहा है या कोई कूपन्स आप दे रहे हैं तो उसको आप ब्राइट कलर से हाईलाइट करें। ये 4 एडवाइस हैं अपने मोबाइल मार्केटिंग के प्रोग्राम को बनाने के लिए। फिर अगर हम बात करें मोबाइल मार्केटिंग एक्रोस मार्केट्स का मतलब है कि भी हमारे पास 3 टाइप की मार्केट्स हैं, डेवलप्ड मार्केट्स हैं, अंडर डेवलप्ड मार्केट्स हैं और डेवलपिंग मार्केट्स हैं। तो तीनों में ही मोबाइल मार्केटिंग की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आने वाले टाइम में तो आप देखेंगे कि भी जो हमारा बहुत ज़्यादा कमिंग ईयर्स में जो हमारी मार्केटिंग होगी उसमें मोबाइल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो है ही मोबाइल मार्केटिंग का। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, यहाँ आगे समरी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें। ऐसा कंटेंट लाने के लिए इतनी इजी लैंग्वेज में फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट में आप सभी को कवर करवा रही हूँ। तो इन रिटर्न आपसे एक ही चीज़ कह रही हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 10 बंदों को तो आप वीडियोस शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।